हेलो 10th क्लास के बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक ऐसी रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं जो 10th क्लास के कार्बन कंपाउंड चैप्टर से है, जिसका नाम है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अच्छा, कल को अगर आप दुकान में जाएं लड्डू लेने के लिए, हो सकता है हलवाई अंकल आपको दो ऑप्शन दें, घी के लड्डू या डालडा के लड्डू। घी के लड्डू महंगे आते हैं, डालडा के लड्डू सस्ते आते हैं। तो फिर घी और डालडा में क्या फर्क होता है? घी बनता है गाय भैंस के दूध से और डालडा बनता है पाम ऑयल से। पाम एक ट्री का नाम है, इस ट्री से ऑयल निकाला जाता है जिसे पाम ऑयल कहते हैं। पाम ऑयल को आप वेजिटेबल ऑयल भी कह सकते हैं। पाम ऑयल से डालडा घी बनाने की रिएक्शन को हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं या फिर हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कहते हैं। अब आपको कुछ बातें याद रखनी है। जो पाम ऑयल होता है, जिसको वेजिटेबल ऑयल भी कहते हैं, वो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, जिसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। जो डालडा घी होता है वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। आपने करना क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है और ये हाइड्रोजन की हेल्प से होगा, इसलिए इसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। जिस मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होगी उस मैकेनिज्म को हम कहेंगे एडिशन रिएक्शन। चलिए देखते हैं एडिशन रिएक्शन में क्या होता है। अब देखते हैं एडिशन रिएक्शन में क्या होता है। आपके पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम है और ये आपके पास कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, जिसको हम वेजिटेबल ऑयल बोलेंगे। आपने दो एटम को डबल बॉन्ड के अगल बगल में रख देना है। कार्बन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से बच्चों वेजिटेबल ऑयल डालडा घी में कन्वर्ट हो जाता है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोजन ने यह काम किया है, इसलिए रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं या फिर हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कहते हैं। अब देखें, अगर आप सारे आर को, आर मतलब एल्काइल ग्रुप, कार्बन की चेन, अगर आप सारे आर को हाइड्रोजन से रिप्लेस कर देंगे तो यहां पर इथीन बन जाएगा, इथेन। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछें कि इथीन इथेन कैसे बनता है तो आप बोलेंगे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन से बनता है, एडिशन रिएक्शन की मैकेनिज्म से बनता है। अब आखिरी बात, यह रिएक्शन मेटल के सरफेस में होती है। मेटल का नाम है निकल। निकल को आप यहां पर कैटलिस्ट भी कह सकते हैं।